ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि बालेन शाह कौन है और क्या ये नेपाल के नेक्स्ट पीएम हो सकते हैं। इसी बीच एक और नाम आता है कि नेपाल की जो पहली विमेन चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की, ये भी नेपाल की पीएम बन सकती हैं। तो दोनों के बीच में है, बट आज की ये वीडियो रहेगी पूरी बालेन शाह के बारे में। पूरा पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट है किस तरह से लीड इन्होंने किया। ये अंडरग्राउंड पहले रैपर रह चुके हैं, इंजीनियर हैं अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें। साथ ही इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो एक कंट्रोवर्शियल एक्शन इनके बेसिस पर आता है, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। बट स्टार्टिंग से जानते हैं, एक छोटी वीडियो रहेगी। आप सबको पता है हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें नेपाल के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसके बाद जो अभी के करेंट केपी ओली हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी सीट से। तो बालेन शाह कौन है? काठमांडू के ये पहली बार मेयर रह चुके हैं। पहले ये अंडरग्राउंड रैपर हुआ करते थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनकी इंजीनियर है। नाउ सुशीला कार्की के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट नाउ हु इज़ बालेन शाह। देखिए, बालेन शाह के बारे में बात करते हैं तो इनको बालेन बोला जाता है। और साथ ही साथ अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं 4 सितंबर से 8 सितंबर के बीच जो नेपाल में प्रोटेस्ट चले अगेंस्ट द करप्शन, और बालेन शाह की खास बात यह है कि जब प्रीवियस इनका पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ था तो इन्होंने अपने गाने के माध्यम से सोसाइटी में जो हो रहे करप्शन है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको हाईलाइट करते हुए ये रैप अपने सॉन्ग लिखा करते हैं और सोसाइटी के जो मेन इश्यूज़ हैं उन्होंने हाईलाइट किए थे। तो इसके बीच जो पूरा प्रोटेस्ट चलता है, केपी शर्मा ओली को रिज़ाइन करना पड़ता है ना। अर्ली एजुकेशन अगर देखें 1990s के ये बॉर्न हैं और मधेसी ओरिजिन के ये देखने को आपको मिलते हैं, राइट। अब आगे अगर आप देखोगे, इन्होंने बीटेक किया यानी कि इंजीनियर हैं, फिर देन एमटेक किया। बट 2022 में पॉलिटिकल कैरियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है इनके। 2022 में काठमांडू के ये पहले मेयर बनते हैं और हिस्ट्री में ये नेपाल की हिस्ट्री ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि सबसे पहले राजशाही थी, फिर उसके बाद 2015 में तो हाल ही में संविधान बना है उनका। बट काठमांडू में जो मेजर बड़ी पार्टी थी नेपाल की, उनके अगेंस्ट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह ये खड़े हुए और मेयर का इलेक्शन ये जीते 2022 में। तो यहीं से इनकी प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है। अब धीरे धीरे जब नेपाल की हम पूरी इकोनॉमी देखें, वो बहुत ज़्यादा कम है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो उससे रिलेटेड जब नेपाल की सरकार ने 4 सितंबर से 26 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, राइट, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने प्रोटेस्ट को शुरू किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये नेपाली भाषा में आपको ये इनका स्टेटमेंट देखने को मिलता है। और ये तब की बात है 8 सितंबर जब रिज़ाइन नहीं किया था। तो इनका एज इट इज़ हिंदी कन्वर्जन देखिए, यहाँ पर ये लिखते हैं कि हमेशा बदल सकने का मौका मिलता है। और ये जेनजीज यानी कि 13 साल से जो 28 साल के बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट करप्शन, सरकार इतनी भ्रष्ट है, चोर है, उसके अगेंस्ट ये लिखते हैं कि देश को जेनजीज की आवश्यकता है। हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम आपस में कभी भी संघर्ष नहीं करना है, अब बुजुर्गों की गलतियां देखकर बैठना नहीं है, तैयार रहो। ऐसे स्टेटमेंट देके ये प्रोटेस्ट बढ़ाते हैं। हालांकि इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करी, बट ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया जहां पर टॉप पॉलिटिकल जो लीडर हैं नेपाल के, उनके घरों को भी जला दिया गया। साथ ही साथ अभी का ये रिसेंट इनका स्टेटमेंट आता है कि जेनजीज के लिए ये पूरा स्टेटमेंट देते हैं कि देश तुम्हारे हाथों में है, तुम ही लोगों ने इसे बनाना है, अब जितनी भी गलतियां होंगी तुम्हारे हाथ से ही होंगी। क्योंकि अब ये प्रोटेस्टर ऐसा हो रहे हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनको भी डैमेज कर रहे हैं, तो एक उनको सही डायरेक्शन में लाने का काम भी अब बालेन शाह का बन जाता है। बट बालेन शाह क्या इंटरिम गवर्नमेंट, हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी आगे आने वाले कुछ दिनों में, तो बालेन शाह अगर पीएम नहीं भी बनते हैं तो टॉप पॉलिटिकल जो डायरेक्शन है, गाइडलाइन ये देंगे। क्योंकि पीएम बनने का अगर यहाँ पर देखें एक एक्सक्लूसिव, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो यहाँ पर सुशीला कार्की जी का नाम आता है जो कि नेपाल में पहली चीफ जस्टिस बनी है, राइट। तो देखेंगे कि कौन बनता है आगे सिनारियो में। बट 2022 इनके पॉलिटिकल कैरियर को भी हमने देख लिया। इनकी पॉलिटिकल स्टाइल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो एक कंट्रोवर्शियल एक्शन ये रहा कि जितनी भी भारतीय फिल्में नेपाल में लग रही थी तो उन्होंने विरोध किया था बालेन शाह ने, और ग्रेटर नेपाल का ये कॉन्सेप्ट देते हैं, राइट। तो ये इंडिया के रिगार्डिंग इनकी कंट्रोवर्शियल एक्शन है। साथ ही साथ अगर इनके खुद की पॉलिटिकल स्टाइल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर भी जैसे उत्तर प्रदेश में डोजर कैंपेन चलता है कि जो इलीगल बिल्डिंग बना रहे हैं लोग
स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनको डिमोलिश करने का काम यहाँ पर बालेन शाह ने भी किया है। तो इनका रोल रिसेंट प्रोटेस्ट में यही रहा। 2025 का जो नेपाल ने विटनेस किया, नेपाल का रिवॉल्यूशन जेनजी प्रोटेस्ट, इसको लीड किया बालेन शाह ने। आई होप इनका पॉलिटिकल कैरियर आपको पता चल गया होगा। बट इंटरिम गवर्नमेंट में जो भी चीज़ें होंगी, कैसे सरकार बनती है, हालांकि संविधान बन चुका है, उसी के बेसिस पर अब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। देन उसके बाद कुछ सालों के बाद मे बी हो सकता है कि कुछ ही महीनों के बाद नेपाल में हमें एक नए इलेक्शन देखने को मिले। क्या प्रोटेस्ट थमेगा या आगे किस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन रिवॉल्व करेंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। आगे के जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।